नमस्कार गाइज़, आप हैं E+ अकेडमी के साथ। मैं ज्ञानेश चतुर्वेदी आपको इतिहास पढ़ा रहा था और इतिहास में जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़े थे इतिहास के स्रोत, जो कि कंप्लीट हो गया है। जिसने नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन कालीन इतिहास की। और प्राचीन कालीन इतिहास में जहाँ से हमारा इतिहास स्टार्ट होता है, जैसे प्रागैतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्राचीन कालीन इतिहास, प्राचीन कालीन इतिहास, ठीक है। अब प्राचीन कालीन जो इतिहास था इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला जो है आपका वो है प्रागैतिहासिक काल। क्या है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो आपका है उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो है आपका उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो हम लोगों ने पढ़ा था जो प्रागैतिहासिक काल है इसके कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्या है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अब जब कुछ लिखा नहीं गया तो पढ़ने की भी बात नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, जब कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो हमें इसकी जानकारी कैसे मिलती है, इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? तो जानकारी मिलती है पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से। तो इसकी जो जानकारी मिलती है पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसी को हम लोग कहते हैं पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण काल, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रस्तर काल। प्रस्तर काल। पाषाण का मतलब पत्थर से है और प्रस्तर का भी मतलब किससे है? तात्पर्य किससे है? पत्थर से है। अर्थात ऐसा काल जिसमें पत्थरों का यूज़ हो रहा था, उपयोग हो रहा था, उसको क्या बोल दिया गया? तो उसी को बोल दिया गया पाषाण काल, या उसी को हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, नंबर 2 है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। इसकी बात करते हैं। अब इसमें जो चीज़ें थीं, जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें चीज़ें लिखी तो गई। सबसे पहले हम लोग बात करके तो लिखित प्रमाण है, लेकिन उन चीज़ों को आज तक पढ़ा नहीं गया, ठीक है ना। चीज़ों को क्या नहीं गया? पढ़ा नहीं गया। जो भाषा लिखी गई थी, जो शैली लिखी गई थी, या जो लिपि लिखी गई थी उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तीसरी बात करें, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसका भी सेम है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है आद्य ऐतिहासिक काल की, ठीक है। तीसरी बात करें, इसी काल को हम लोग बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल इस काल को कहते हैं। सबसे पहली जो धातु थी जिसका प्रयोग मनुष्य ने किया था उसे, वो धातु कौन सी थी? तांबा थी। और तांबे का प्रयोग आद्य ऐतिहासिक काल में किया गया, इसीलिए इसे क्या कह दिया गया? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। अब ताम्र पाषाण काल का तात्पर्य क्या है? ताम्र पाषाण काल का मतलब क्या है? तांबे का पहली धातु जो तांबा थी उसका प्रयोग किया गया, और पाषाण मतलब पत्थर, यानी तांबा का और पत्थर का एक साथ प्रयोग मिलता है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? ताम्र पाषाण काल। एक और सभ्यता मिली है जो आज तक जिसको पढ़ा नहीं गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कहाँ से किस से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। ऐतिहासिक काल में जो चीज़ें थीं इनका लिखित प्रमाण उपलब्ध है। पहला पॉइंट क्या है? लिखित प्रमाण उपलब्ध है, और जो लिखित प्रमाण है इसको पढ़ा भी गया। कैसा गया? तो पढ़ा
भी गया। जो चीज़ें लिखी गई हैं ऐतिहासिक काल में, इनको पढ़ा भी गया, ठीक है ना। अब इनके भी पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो पुरातात्विक साक्ष्यों से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्यों से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। तीसरी हम लोग बात करें, इसी जो आपका ऐतिहासिक काल है, इसी में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की बात करेंगे इसी में हम लोग, ठीक है। और इसी में हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। किसकी बात करेंगे? वैदिक सभ्यता की। और वैदिक सभ्यता आपको पता ही है, दो टाइप से थी, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, ठीक है ना। और उसके बाद जो स्टार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे महाजनपद काल। क्या स्टार्ट होगा? महाजनपद काल, ठीक है ना। जो आपके वंश थे, ठीक है ना, मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और मगध साम्राज्य में भी जो बृहद्रथ वंश है, ठीक है ना, सबसे पहले बृहद्रथ ने स्थापना की थी, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बात थी, क्या बात थी? सबसे पहले प्राचीन कालीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका क्या है? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है ना, और जब लिखा नहीं गया तो पढ़ने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया, ठीक है ना, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, ठीक है। दूसरी बात करें, ये तीनों ही जो हैं हम लोग बात करें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीनों के ही साक्ष्य हमें पुरातत्व से प्राप्त होते हैं। यानी कि जो खुदाई हुई उसके उत्खनन के बाद, यानी कि जो उत्खनन के बाद जो अवशेष मिले, उनसे तीनों ही कालों के अवशेष मिले, तो हम कह सकते हैं कि तीनों के ही पुरातत्व साक्ष्य उपलब्ध हैं, ठीक है ना। अब प्रागैतिहासिक काल में क्या था? प्रागैतिहासिक काल में मानव पत्थर का प्रयोग करता था, ठीक है ना, जो भी अपना कार्य करता था उसमें पत्थर का प्रयोग ज़्यादा करता था, तो उसको पाषाण काल कह दिया। पाषाण को, पत्थर को हम लोग प्रस्तर कहते हैं, तो उसको बोल दिया प्रस्तर युग। तो पाषाण युग या पाषाण काल, प्रस्तर युग या प्रस्तर काल, ये किसके नाम हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के ही नाम हैं, ठीक है। अब सबसे पहली जो धातु थी जो मनुष्य ने उपयोग की, तांबा थी। तांबे का जब उपयोग हुआ तो तांबे का उपयोग पत्थर के साथ होता था, ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया जाए? ताम्र पाषाण काल, ठीक है। अब ताम्र पाषाण काल, तांबे के बाद जो सभ्यता आई वो कौन सी सभ्यता थी? वो थी कांसे की। तो सबसे पहले प्रयोग किसका हुआ? तांबा का, उसके बाद कांसे का हुआ, फिर धीरे धीरे करके लोहे का आविष्कार हुआ, खोज हुई। अब सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसमें भी जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसमें कुछ लिखा तो गया था, जो लिपियां मिली हैं, यानी कि अगर हम सबसे पुराने अभिलेख की बात करें वो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। अब वो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 2300-2400 ईसा पूर्व पुराने हैं। उनकी जो लिपि है वो चित्रात्मक है, और उन पे जो लिखा गया वो आज तक पढ़ा नहीं गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हैं। ये तो एक बेसिक सी जानकारी हो गई तीनों के बारे में। अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले कुछ पॉइंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम लोग पहले पॉइंट की बात करें, जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल की जो सभ्यता है, इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, या इसका जो विकास है वो अधिनूतन काल, क्या है? अधिनूतन काल, ठीक है ना। जो आधुनिक सभ्यता का विकास है वो अधिनूतन काल, यानी कि प्लीस्टोसीन युग से माना जाता है। प्लीस्टोसीन युग से माना जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई पहली। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, ठीक है ना। ये जो प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर हैं, यानी कि जो खुदाई में हमको चीज़ें प्राप्त हुई उन पर निर्भर हैं, या हम कह सकते हैं सारी चीज़ें किस पे निर्भर हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर निर्भर हैं, ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर खुदाई की बात हुई तो किसी ने की होगी। जो खुदाई है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, तो वो कैसे आए होंगे? तो पुरातत्व विभाग से आए होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, क्या पॉइंट है? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो जो थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था इनका? ए कनिंघम, इनको बोलते थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, ठीक है ना। ये ही जो पुरातत्व विभाग था, ठीक है ना, उसके प्रथम महानिदेशक थे। कौन थे?
प्रथम महानिदेशक क्या थे? ये प्रथम महानिदेशक थे, ठीक है ना। अब ये कब आए थे? तो 1861 में। कब बना था ये विभाग? तो कब बना? 1861 में बना। और 1861 में बना, और तो 1861 में भारत में कौन था वायसराय? तो भारत का जो पहला वायसराय था, क्या नाम था उसका? लॉर्ड कैनिंग। किसके कार्यकाल में था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में किसकी स्थापना हुई? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। प्रथम महानिदेशक कौन बने? ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम पहले महानिदेशक थे, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? भारतीय पुरातात्विक खोजों का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। या हम लोग बात करें भारत में प्रागैतिहासिक, भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक नाम आता है रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब ये जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, ये क्या है? प्रागैतिहासिक खोजों का जनक, यानी कि जो पुरातात्विक खोजें भारत में हुई, उसमें सबसे पहला जो साक्ष्य खोजा गया वो किसके द्वारा खोजा गया? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा खोजा गया। कब खोजा गया? 1863 में खोजा गया, ठीक है ना। कब खोजा गया? 1863 में खोजा गया, ठीक है ना। अब ये थे कौन, ठीक है ना। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। पहले तो कह सकते हैं पुरातत्वविद थे, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शंका नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या थे? भूवैज्ञानिक थे। क्या थे? भूवैज्ञानिक थे। ध्यान सुनिए, भूवैज्ञानिक, ठीक है। अंतर क्या है दोनों में, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? भूवैज्ञानिक, ठीक है ना। कह सकते हैं कि इतिहासकार थे। तीसरा ऑप्शन आ गया कि पुरातत्वविद थे, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं। तो पुरातत्वविद नहीं, जो आंसर सही माना गया वो कौन सा माना गया? भूवैज्ञानिक माना गया। इसलिए आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं, ये क्या हैं? भूवैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। अब इन्हें प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा गया, तो इन्होंने कुछ खोज की होगी। तो इन्होंने हैंड एक्स की खोज की। किसकी खोज की? हाथ की कुल्हाड़ी। अब इन्होंने खोज करी हाथ की कुल्हाड़ी की, कहाँ की? ठीक है ना। तो एक जगह है पल्लवरम। क्या नाम है? पल्लवरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तमिलनाडु में है ये। कहाँ है? तो कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? तो कहाँ है ये? तमिलनाडु में है, ठीक है। अब पहली जो साक्ष्य मिला, ध्यान सुनिएगा, जो प्रागैतिहासिक काल का पहला साक्ष्य मिला वो कहाँ से मिला? तो वो कहाँ से मिला? पल्लवरम, तमिलनाडु से मिला। क्या मिला? हैंडेक्स मिली। किसने खोज की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोज की। रॉबर्ट ब्रूस फुट को इस खोज के कारण भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब भारतीय पुरातत्व विभाग है, ठीक है ना। अब जो भारतीय पुरातत्व विभाग है ये किसके कह सकते हैं कि संरक्षण में काम करता है, ठीक है ना। तो जो भारतीय पुरातत्व विभाग है वो संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के अधीन, आप अपनी कॉपी में पूरा लिखिएगा, भारतीय पुरातत्व विभाग संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है ना। भारतीय पुरातात्विक विभाग संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें, ठीक है ना। अब महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, ठीक है। यहाँ से क्या साक्ष्य मिला, ठीक है ना। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले इसके आधार पर कहा गया जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है ना, इसमें जो मानव है, जो मानव की उपस्थिति है वो लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है, ठीक है ना। तो क्या कहा गया यहाँ पे, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें मनुष्य की उपस्थिति, मनुष्य की उपस्थिति, सर एक मिनट देखिए कैमरा सही है, मनुष्य की उपस्थिति कितनी पुरानी है, तो 14 लाख वर्ष पुरानी है, 14 लाख
वर्ष पुरानी है। ठीक है, सबसे पहला जो काल था, सबसे पहला पॉइंट क्या था, किस काल की सभ्यता पाली गई, अधिनूतन काल, इसको प्लीस्टोसीन युग कहा गया। सेकंड पॉइंट क्या था, इसके साक्ष्य कैसे मिले, तो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, खुदाई से मिले। उसके बाद हमने किसकी बात की, तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है, अलेक्जेंडर का निगम है। कब स्थापना हुई, 1861 में स्थापना हुई। किसके कार्यकाल में हुई, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई। ठीक है ना। प्रथम महानिदेशक कौन थे भारतीय पुरातत्व विभाग के, तो कौन थे, अलेक्जेंडर का निगम थे। ठीक है, भारत में पुरातात्विक जो खोजें हुई, ठीक है ना, जो प्रागैतिहासिक खोजें हुई, या जो पुरातत्वविद जो थे, कौन थे, भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट, इन्होंने पहली प्रागैतिहासिक खोज की थी। हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स था वो, और पल्लवरम तमिलनाडु से ऐसी पहली चीज प्राप्त हुई थी जो किससे संबंधित थी, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित थी। ठीक है ना, जिसके कारण इन्हें क्या कहा गया, प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा गया। भारत का जो पुरातत्व विभाग किसके अधीन कार्य करता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। महाराष्ट्र के बोरी एक स्थान है, वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर क्या बताया गया, तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो मनुष्य की स्थिति है वो लगभग कितनी पुरानी है, तो 14 लाख वर्ष पुरानी है। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में ऐसे लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, पाषाण काल की, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाएगा उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, जिसमें आ जाएगा आपका एक पुरा पाषाण काल, एक आ जाएगा मध्य पाषाण काल, और एक आ जाएगा नव पाषाण काल, उसकी बात करेंगे। ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें प्राचीन इतिहास की, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है ना, एक तो क्वेश्चन नॉर्मल आता है, ठीक है ना, कि यहाँ से क्वेश्चन आता है किस युग को शिकारी युग कहा गया, ठीक है ना, किस युग को खाद्य संग्राहक युग कहा गया। ठीक है ना, सबसे पहला जो पालतू पशु था वो कौन सा था, किस काल में बना पालतू पशु सबसे पहले, ठीक है ना, और कौन सा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है ना, सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है ना, शवधा जो थे उनका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं पाषाण काल की। पाषाण काल की, इसको हम लोग मान रहे हैं 3 भागों में। सबसे पहला जो आपका आएगा वो आएगा पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद जो आएगा आपका उसको हम लोग बोल देंगे कि मध्य पाषाण काल, बीच वाला है। और लास्ट वाला आपका हो जाएगा नव पाषाण काल। ठीक है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब हम लोग बात करते हैं पुरा पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 5 लाख से 8000 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें मध्य पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड लगभग 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक का है। और ये वाला जो आपका नव पाषाण काल है, इसके टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग कह सकते हैं कि 4000 से 2500 या 2000 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है ना, इससे सामान्य जानकारी लेनी है, किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट की। ठीक है ना, सबसे पहली बात, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, वो रह रहा है तो खाने की आवश्यकता है। ठीक है ना, इसको क्या बोला गया, खाद्य संग्राहक बोला गया, खाद्य संग्राहक युग बोला गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर पत्थर का प्रयोग होता था। पाषाण काल का मतलब क्या है, पत्थर का प्रयोग होता था। ये लोग भोजन किसका करते थे, तो कह सकते हैं कुछ जानवर जो होते थे उनका शिकार करते थे और उसके बाद उनको खाते थे, तो इसको क्या बोला गया, शिकारी युग। तो इसी को क्या बोला गया, शिकारी युग। ठीक है ना, अब ये शिकार करते थे जानवरों को और उसको इकट्ठा करते थे अपना खाने के लिए, तो इसको शिकारी युग या खाद्य संग्राहक युग कहा गया। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ये लोग आग का ज्ञान था, इनको जो किसका ज्ञान था, आग का ज्ञान था, लेकिन आग के उपयोग नहीं जानते थे ये। ठीक है ना, आग का जो उपयोग था उसका ज्ञान नहीं था, उपयोग का ज्ञान नहीं था। दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, यानी कि इनको आग का ज्ञान था। ठीक है ना, एक चकमक पत्थर था, ठीक है ना, उस चकमक पत्थर से ही सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ था और उसका ज्ञान था इनको कि आग कुछ होती है। ठीक है ना, लेकिन उसका उपयोग का ज्ञान नहीं था।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो हथियार थे वो क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए जाते थे, ठीक है ना। तो जो हथियार थे वो क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए जाते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, ठीक है ना। तो इस जो ये संस्कृति है पुरा पाषाण काल, इससे संबंधित सर्वप्रथम यानी कि जो सबसे पहले जो उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है ना, वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो प्राप्त हुए पंजाब के सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए। अब ये जो उपकरण पंजाब के सोहन नदी घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए, जिसके कारण इसे क्या कहा गया, सोहन संस्कृति कहा गया। क्या कहा गया, सोहन संस्कृति कहा गया, ठीक है। अब यहाँ से जो उपकरण मिले उनके नाम क्या थे, चापर, चापिंग, पेबुल। चापर, चापिंग, पेबुल उपकरण प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट है, चापर, चापिंग, पेबुल उपकरण किससे संबंधित हैं, पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं, ठीक है। अब चापर, चापिंग, पेबुल जो उपकरण हैं ये प्राप्त कहाँ से हुए, तो पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, ठीक है। सबसे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे पल्लवरम, पल्लवरम तमिलनाडु से हैंडेक्स मिला, ठीक है ना, सबसे पहले वो मिला। उसके बाद चापर, चापिंग और पेबुल उपकरण। चापर का तात्पर्य क्या था, एक उपकरण था पत्थर का, एक तरफ से थोड़ा सा नुकीला होता था, ठीक है। और चापिंग का मतलब क्या था, तो एक उपकरण था ये दोनों तरफ से नुकीला होता था। और पेबुल एक गदे के समान उपकरण था, पत्थर का बना होता था। और इन सब ये सब किसके बने थे, तो क्वार्टराइज पत्थरों के बने जाते थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो अपना सेकंड पार्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, मध्य पाषाण काल। जैसे कि हम लोग यहाँ पर खाद्य संग्राहक और शिकारी थे, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ठीक है ना। अगर हम लोग शिकार की बात करें तो यहाँ भी शिकार कर रहे हैं, ठीक है ना, शिकार कर रहे हैं, क्योंकि शिकार नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, ठीक है। अब शिकार करने के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो क्या हो गया, पशुपालक। क्या हो गया, पशुपालन। पशुपालन का जो साक्ष्य मिलता है, ठीक है ना, जो पशुपालक हैं कौन है, तो मध्य पाषाण काल के लोग हैं, ठीक है ना। अब पशुपालक में सबसे पहला जो पशुपालतू बनाया गया उसका नाम क्या है, तो क्या नाम है, कुत्ता, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अब ये जो संस्कृति है मध्य पाषाण काल की, इसमें फलक उपकरण का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ, फलक उपकरण का प्रयोग हुआ। अब फलक उपकरण का प्रयोग करने के कारण ही इसे क्या कहा गया, तो क्या कहा गया, फलक संस्कृति कहा गया। क्या कहा गया, फलक संस्कृति कहा गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ क्वार्टजाइट पत्थर के हथियार बनाए जाते थे। यहाँ क्वार्टजाइट से हटके, ठीक है ना, जैस्पर, जैस्पर, फ्लिंट, जैस्पर, फ्लिंट, और अगर आगे बात करें जैस्पर, फ्लिंट, ब्लेड, ठीक है ना, ब्लेड, या कह सकते हैं कि जो नुकीले, माइक्रोलिथियम, माइक्रोलिथियम यानी कि सूक्ष्म के हथियार बनाए जाते थे, बनाए जाते थे। अब इन हथियारों में कौन कौन से हथियार प्रमुख थे, ठीक है ना, तो इनमें थे फलक, बेदनी, छेदनी, खुरचनी, खुरचनी। ये कैसे हथियार थे, तो कैसे हथियार थे, मध्य पाषाण काल के थे, ठीक है ना। इनको माइक्रोलिथ कहा गया। और माइक्रोलिथ इनको क्यों कहा गया, क्योंकि ये कैसे थे, सूक्ष्म थे। किसकी अपेक्षा सूक्ष्म थे, तो पुरा पाषाण काल की अपेक्षा कैसे थे, तो सूक्ष्म थे, सूक्ष्म पत्थर के हथियार थे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे नव पाषाण काल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है ना। अब सबसे पहले अगर हम लोग नव पाषाण काल की बात करें, ठीक है ना, तो कृषि जो थी, तो कृषि की शुरुआत होती है नव पाषाण काल में। किसकी शुरुआत होती है, कृषि की शुरुआत होती है। कृषि की शुरुआत कहाँ से होती है, तो कहाँ से होती है, नव पाषाण काल से होती है। पहली फसल जो थी, ठीक है ना, वो कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, जौ। पहली फसल कौन सी थी, जौ। उसके बाद गेहूं, उसके बाद मक्का। तो ध्यान दीजिए, पहली फसल जौ थी, ठीक है ना। अब जौ का जो प्रयोग होता था ये किसके लिए होता था, पूजा के लिए होता था। लेकिन खाने में प्रयोग होने वाली पैसी फसल कौन सी थी, तो कौन सी थी, गेहूं थी, गेहूं
थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर कृषि की शुरुआत होती है नवपाषाण काल में, ठीक है ना, अब अगर मनुष्य कृषि करेगा, ठीक है ना, तो जहाँ कृषि करेगा वहाँ रहेगा, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, स्थायी निवास। स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति थी वो कहाँ से आई, तो नवपाषाण काल से आई। ठीक है ना, अब दूसरी बात करते हैं। अगर कृषि वाले को ही हम लोग कह सकते हैं इसको अन्न उत्पादक युग, क्या कह सकते हैं, अन्न उत्पादक युग, क्या कहते हैं, अन्न उत्पादक युग भी कहते हैं। ठीक है ना, अब स्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई। तीसरा हम लोगों ने बात की थी, आग का ज्ञान तो था पूरा पाषाण काल वालों को, मध्य पाषाण वालों को भी आग का ज्ञान था, लेकिन आग का उपयोग नहीं था। तो आग के उपयोग का ज्ञान किसको था, तो नवपाषाण काल के जो लोग थे, ठीक है ना, उनको आग के प्रयोग जो था, आग को का प्रयोग जो था उसको, जैसे कि आग का प्रयोग मांस को भूनने में, ठीक है ना, करने लगे थे, जिसके आधार पर कहा गया कि इनको, जो ये व्यक्ति हैं नवपाषाण काल के, इनको आग का उपयोग करने का ज्ञान था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये जो व्यक्ति थे नवपाषाण काल के, इनको बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, तो जो मिट्टी के बर्तन थे ये लोगों ने बनाए थे। तो मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन। अब मिट्टी के बर्तन बोलें तो अब मिट्टी के बर्तन बनेंगे तो चाक का निर्माण हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो चाक का निर्माण, चाक का निर्माण। अब चाक का निर्माण की बात की हमने, अब चाक के निर्माण की अगर हम लोगों ने बात की तो हम कह सकते हैं कि कुंभकारी के साक्ष्य मिले। क्वेश्चन आया पेपर में, कुंभकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कहाँ से मिले, नवपाषाण काल से मिले। कुंभकारी, कुंभकारी के साक्ष्य मिले, के साक्ष्य मिले। ठीक है, अब कुंभकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो नवपाषाण काल से मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्या था आपका, कृषि की शुरुआत की, गेहूं, जौ, मक्का। ठीक है, सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी, जौ थी, पूजा के लिए प्रयोग होती थी। खाने में पहली फसल कौन सी योग में आई, गेहूं, उसके बाद मक्के की फसल हुई। आग की जानकारी भी थी इनको और ये आग का उपयोग करते थे। ठीक है ना, मनुष्य द्वारा स्थायी निवास की प्रवृत्ति अपनाएगी क्योंकि ये कृषि करते थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं और जो मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य के आधार पर कहा गया कि चाक का निर्माण हो चुका था। ठीक है ना, इन्होंने चाक का आविष्कार किया और कुंभकारी के साक्ष्य मिले। ठीक है ना, तो कुंभकारी के भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो नवपाषाण काल से मिले हैं। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है ना, जो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की प्रॉपर्टीज़ में जो नॉर्मल सा अंतर है उसकी बात हुई। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग बात करेंगे कि कहाँ से क्या प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुरापाषाण काल की। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा हटा दे रहे हैं। पुरापाषाण काल में जो इम्पोर्टेंट उपकरण, जो चीज़ें मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं। ठीक है ना, जिसमें से दो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा था पल्लवरम तमिलनाडु से हैंड एक्स मिली है। ठीक है ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोज की थी। दूसरी पंजाब के सोहन नदी घाटी से क्या है, चापर, चापिंग और पेबल उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य उपकरण हैं जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहला है, ये किसके हैं, पुरापाषाण काल के हैं। ठीक है ना, अब जो पहला है वो आपका है अतिरम पक्कम। क्या नाम है इसका, अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम। अब ये अतिरम पक्कम है कहाँ, जिसकी हम लोग बात करें तो ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु में। ठीक है ना, अब तमिलनाडु में भी अगर हम लोग पहले बात करें तो क्या बोलते थे, मद्रास बोलते थे, और मद्रास की भी अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान चेन्नई। ठीक है, इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज किसने की, किंग ने की। तो और किंग की अगर हम लोग बात करें तो ये मित्र किसके हैं, तो ये मित्र हैं रॉबर्ट फुट के ये मित्र हैं। ठीक है, यहाँ पे से भी हैंड एक्स मिली है। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्या हो गया, अतिरम पक्कम, दो हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा है हथनौरा, हथनौरा। ये हथनौरा कहाँ है, तो ये हथनौरा है, कह सकते हैं कि होशंगाबाद, होशंगाबाद, और होशंगाबाद भी नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। और ये नर्मदा घाटी का मतलब क्या है, तो नर्मदा घाटी का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हथनौरा से क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, हथनौरा से मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है।
जो मानव कंकाल है, मानव की खोपड़ी क्या प्राप्त हुई है? तो मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग तीसरे की। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं। अब जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये हैं कहाँ? ये भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ हैं? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इनकी संख्या लगभग कितनी है? तो कितनी है? 100 है। कितनी है? तो 100 है। ठीक है ना। इसमें चट्टानों के बीच में आश्रय और औजार मिले। ठीक है ना। तो क्या मिले? चट्टानों के बीच में आश्रय और औजार मिले। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है भीमबेटका से? यहाँ पर सबसे प्राचीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? सबसे प्राचीन चित्रकारी के। सबसे प्राचीन चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भीमबेटका जो गुफाएं हैं वहाँ से मिले हैं। और जो प्राचीन चित्र हैं, चित्रकारी किस पे थी? तो शिलाओं पे थी। इसको क्या बोला गया? तो क्या बोला गया इसको? शैल चित्र। क्वेश्चन आता है शैल चित्र के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो शैल चित्र के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले? भीमबेटका की गुफाओं से मिले। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, पुरापाषाण काल के साक्ष्यों की हम लोग बात करें, सबसे पहला कौन सा था? अतिरम्बक्कम। ठीक है, पहला कौन सा था? अतिरम्बक्कम था। किसने खोज की? किंग ने खोज की। और किंग कौन थे? ये रॉबर्ट ब्रूस के मित्र थे। ठीक है, दूसरा हमने बात की हथनौरा। हथनौरा कहाँ है? तो ये होशंगाबाद, नर्मदा नदी घाटी। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में है। यहाँ से मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला। तीसरी हमने बात की भीमबेटका की गुफाएं। ये गुफाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है? लगभग 100 है। यहाँ चट्टानों के बीच में आश्रय यानी कि जो लोग हैं उनके रहने की और औजार मिले। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है भीमबेटका से? यहाँ सबसे प्राचीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले। वो चित्रकारी पत्थरों पे थी, इसलिए इसको क्या बोला गया? शैल चित्रों के साक्ष्य मिले। 3। ठीक है ना। चौथा हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है ना, पल्लवरम। पल्लवरम तमिलनाडु से सबसे पहला साक्ष्य मिला था और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस ने की थी, 1863 में की थी। ठीक है, हैंडैक्स मिला था। और एक आपने पढ़ा पांचवा जो है पंजाब की सोहन नदी घाटी से चापर, चापिंग और पेबुल उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है सर, वीडियो सही चल रहा है? ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं? तो पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल। ठीक है ना, तीनों से ही संबंधित औजार प्राप्त हुए हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। ठीक है ना, तीनों से संबंधित औजार कहाँ से प्राप्त हुए? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। और एक नेक्स्ट बात करें, जो देवी की प्रतिमा वगैरह भी मिली है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। ठीक है ना, वो सारी की सारी किससे संबंधित हैं? तो पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने मध्यपाषाण काल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। ठीक है, अब मध्यपाषाण काल के जो स्थल हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, जो चीज़ों की खोजें हैं, जो चीज़ें मध्यपाषाण काल से संबंधित हैं उनकी बात करेंगे हम। ठीक है, अब अगर मध्यपाषाण काल की बात करें, मध्यपाषाण काल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? ठीक है ना, पशुपालन की बात की थी हमने। और जो पहला पालतू पशु बना था, ठीक है ना, वो कौन था? तो वो कौन था? कुत्ता था। ठीक है ना, तो 5000 ईसा पूर्व पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला। किसका साक्ष्य मिला? पहले की बात कर रहे हैं, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य। ठीक है ना, कितना पुराना है? तो ये कितना पुराना है? 5000 ईसा पूर्व पुराना है। ठीक है, कहाँ से मिला है? ठीक है ना, तो बागौर भीलवाड़ा, ध्यान दीजिएगा, ये जगह का नाम है बागौर भीलवाड़ा। और ये कहाँ है? तो कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है ना, एक दूसरी जगह भी है। ठीक है ना, आदमगढ़, क्या नाम है इसका? आदमगढ़ होशंगाबाद। होशंगाबाद, और ये कहाँ है? ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कितना पुराना है? 5000 साल पुराना है। ठीक है ना, कहाँ से मिला? बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिला। और कहाँ से मिला? तो आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से मिला। ठीक है ना,
तो वही सही हो जाएगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में आते हैं तो जो फर्स्ट प्योरिटी मिलेगी वो किसे मिलेगी, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान को मिलेगी। ठीक है ना, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, सर्वाधिक मानव कंकाल, सर्वाधिक मानव कंकाल। अगर हम लोग मानव कंकाल की बात करें या हड्डियों की बात करें, ये कहाँ से मिली, तो ये मिली लेखैया, लेखैया, लेखैया। और ये लेखैया कहाँ है, तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सर्वाधिक मानव कंकाल या मानव हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो लेखैया प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मिले। ठीक है ना, अब 3 स्थान हैं। ठीक है ना, अब वो 3 स्थान कहाँ हैं, वो 3 के तीनों स्थान हैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, तो ये इन तीनों की हम लोग बात करते हैं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तीनों स्थान हैं कौन कौन से, एक है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय। ठीक है ना, पहला कौन सा है आपका, सराय नाहर राय। दूसरे की अगर हम लोग बात करें, दूसरा है महदहा, क्या नाम है, महदहा। दूसरा क्या नाम है, महदहा। ठीक है, तीसरे की हम लोग बात करें, तीसरा है दमदमा, क्या स्थान है, दमदमा। ये तीनों स्थान कहाँ के हैं, तो ये कहाँ के हैं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सराय नाहर राय की। ठीक है, सराय नाहर राय के से युद्ध के साक्ष्य मिले, किसके साक्ष्य मिले, युद्ध के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट हम लोग बात करें, स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं, स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, 4 नर कंकाल जो हैं, ठीक है ना, वो एक साथ मिले हैं, तो 4 नर कंकाल एक साथ मिले हैं। ठीक है, सराय नाहर राय से। अब हम बात करते हैं महदहा से कौन क्या क्या मिला है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें महदहा से, तो मृग श्रृंग, मृग श्रृंग के छल्ले। मृग श्रृंग का मतलब क्या है, मृग मीन्स हिरण और श्रृंग मीन्स सींग, तो हिरण के सींग के छल्ले कहाँ से मिले, तो महदहा से मिले। ठीक है ना, दूसरे पॉइंट की बात करें, हड्डियों के आभूषण, हड्डियों के आभूषण, हड्डियों के आभूषण कहाँ से मिले, तो हड्डियों के आभूषण कहाँ से मिले, महदहा से मिले। ठीक है ना, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, स्त्री, स्त्री पुरुष युगल शवधान, यानी कि यहाँ पर स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था, ऐसे सावधान मिले। ठीक है ना, और जो लास्ट है आपका वो मिला है गोलाकार झोपड़ी, गोलाकार झोपड़ी, गोलाकार झोपड़ी के साथ कहाँ से मिले, तो महदहा से मिले। ठीक है ना, अब बात करते हैं दमदमा से क्या क्या मिला। ठीक है ना, दमदमा से क्या क्या मिला, तो दमदमा से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर 3 नर कंकाल एक साथ मिले। ठीक है ना, कितने, 3 नर कंकाल एक साथ मिले, 3 नर कंकाल एक साथ मिले। 4 कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, सराय नाहर राय से मिले हैं। 3 कहाँ से मिले हैं, तो दमदमा से मिले हैं। ठीक है, उसके बाद 5 युगल शवधान मिले हैं, क्या मिले हैं, 5 युगल शवधान मिले। ठीक है ना, यानी कि जो 5 युगल जोड़े थे स्त्री पुरुष के, उनके शवधान कहाँ से मिले हैं, तो दमदमा से मिले हैं। ये सारे स्थल कहाँ से हैं, तो ये सारे के सारे स्थल किससे संबंधित हैं, मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं, मध्य पाषाण। ठीक है, फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा, पशुपालन का जो सबसे पहले आरंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहला पालतू पशु कौन था, कुत्ता था। ठीक है ना, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले। ठीक है ना, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से मिले। ठीक है ना, अब इन दोनों की अगर बात करें तो सबसे पहले कहाँ से मिले, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले। ठीक है ना, इसको आप याद करना, भीलवाड़ा, वाड़ा का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जानवर रहते हैं। ठीक है ना, पशु जहाँ
होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ये सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरे की बात करते हैं, सर्वाधिक मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो लेखैया प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक मानव कंकाल के साक्ष्य मिले, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो लेखैया प्रयागराज से मिले, ठीक है। अब 3 पॉइंट थे प्रतापगढ़ से, सराय नाहर राय, महदवा और दमदमा। सराय नाहर राय की बात करें तो युद्ध के साक्ष्य मिले, स्तंभगर्त मिला। स्तंभगर्त का मतलब क्या था कि ये लोग गड्ढे बना के उसमें रहते थे, ठीक है ना। 4 नरकंकाल एक साथ मिले, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो राय से याद करना कि जैसे कि कोई बहुत जमींदार टाइप के नहीं, बड़े लोग थे, राय थे, ठीक है ना। और नाहर थे, नाहर मतलब कैसे थे कि बहुत बहादुर थे, ठीक है। अब बहादुर होंगे तो क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। युद्ध करने में इन्होंने 4-5 लोगों को क्या कहते हैं, 4 लोगों को इन्होंने मार दिया, तो उनके कंकाल एक साथ मिल गए, ठीक है ना। और ये जो कहाँ रहते थे, तो ये सब जगह रहते थे, स्तंभ मतलब गड्ढे में भी रहते थे, ऊपर भी रहते थे, तो ऐसे याद करना ना कि स्तंभ में रहते थे। या याद करना इन्होंने युद्ध करके क्या गाड़ दिए, झंडे गाड़ दिए, ठीक है ना। झंडे गाड़ दिए, स्तंभ गाड़ दिया, ठीक है ना। तो सराय नाहर राय हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं महदहा। महदहा से क्या मतलब है, महदहा में क्या मिला, सबसे पहले सींग के छल्ले मिले, ठीक है ना। जो हिरण का सींग था उसके छल्ले मिले, हड्डियों के आभूषण मिले, ठीक है ना। स्त्री पुरुष युगल शवधान मिला, ठीक है ना। अब गोलाकार झोपड़ी मिली। दाह से याद करना, दाह संस्कार, ठीक है ना। अब क्या होता था ना पुराने ज़माने में, पुरुष मर जाता था तो स्त्री उसकी सती हो जाती थी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या था कि उसको साथ में दफना दिया गया। अब दफनाने से क्या निकलेंगी, हड्डियाँ बच गई होंगी, तो हड्डियों के आभूषण बन गए, ठीक है ना। और जो झोपड़ी थी वो कैसी थी, गोलाकार थी, इसको याद करिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें दमदमा। दमदमा से कितने नरकंकाल मिले, तो 3। कितने नरकंकाल मिले, 3 नरकंकाल मिले और 5 युगल शवधान मिले, ठीक है। सर एक मिनट देखिएगा, वीडियो से चल रहा है। तो ये हमारे हो गए किसके साक्ष्य हो गए, काल के हो गए, मध्य पाषाण काल के हो गए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहाँ से साक्ष्य मिले हैं और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब नवपाषाण काल में लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। एक हम लोगों ने देखा था सबसे पहले जो गेहूँ वगैरह का साक्ष्य था, जौ का, सबसे पहली फसल जौ थी, यानी कि कृषि की बात की गई थी, ठीक है ना। आग की बात की गई थी, ठीक है ना। आग की बात की थी हमने, आग का उपयोग जो था वो करना सीख लिया था जो नवपाषाण काल के लोग थे उन्होंने, ठीक है ना। और इससे में चकमक उद्योग एक बोलते थे। चकमक उद्योग कहाँ आगे फेमस हुआ, तो नवपाषाण काल में। चकमक उद्योग क्यों बोलते थे इसको, क्योंकि जो आग का आविष्कार हुआ था वो चकमक नामक पत्थर से हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं नवपाषाण काल के, नवपाषाण काल के ठीक है। अब नवपाषाण काल के स्थलों में हम लोग सबसे पहली बात करते हैं, ठीक है ना। कृषि से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, 2 बातें करेंगे। कृषि का प्रथम साक्ष्य, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि का प्रथम साक्ष्य, ठीक है ना। जो कृषि का प्रथम साक्ष्य है वो 7000 ईसा पूर्व मिला। कब मिला, 7000 ईसा पूर्व पुराना था। और किसकी फसल थी, वो फसल थी कपास, किसकी थी, कपास, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट नहीं, ये जो कृषि का साक्ष्य मिला है ये कहाँ से मिला है, ये मिला है मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है, मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ कहाँ है, तो ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में पश्चिमी बलूचिस्तान में है। और ये है कहाँ, तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान, ठीक है। अब अच्छा दूसरी किस चीज़ के साक्ष्य मिले यहाँ से, तो यहाँ से एक साक्ष्य मिला है पालतू भैंस का। पालतू भैंस का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, कृषि और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, ध्यान दीजिएगा। कृषि एवं चावल के साक्ष्य, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश से मिला, ठीक है ना। तो ये जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से मिले, तो ये कह सकते हैं कि लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से मिले, ठीक है ना। ये जो कृषि और चावल
में जो साक्ष्य मिले हैं ये लगभग कितने पुराने हैं, तो 8000 ईसा पूर्व पुराने हैं। कितने पुराने हैं, तो 8000 ईसा पूर्व पुराने हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात करना, सबसे पहला जो साक्ष्य मिला था वो किसका मिला था, किसी का, कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से मिला। लेकिन ये बाद में मिला, लेकिन ये पुराना कैसा है, तो सबसे अधिक पुराना है, ठीक है ना। कहाँ से मिला, तो ये कहाँ मिला, लहुरा देव से मिला, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, एक है आपका मेहरगढ़, एक है लहुरा देव, ठीक है ना। दोनों में अगर मेहरगढ़ ऑप्शन में है तो ठीक ही है, मेहरगढ़ आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दोनों ऑप्शन में दिए गए तो कौन सा सही होगा, लहुरा देव। इसकी खोज बाद में हुई, लेकिन ये पुराना सबसे अधिक है, ठीक है ना। पहली खोज किसकी हुई, तो कपास की हुई थी, और कहाँ हुई थी, मेहरगढ़ से हुई थी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, चावल और धान के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले। चावल तथा धान के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, ठीक है ना। अब ये मिले, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, अब ये कोल्डी हवा कहाँ है, ये कहाँ है आपका, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। कोल्डी हवा कहाँ है, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, और इसको बोलते हैं बेलन नदी घाटी के पास, बेलन नदी, ठीक है। चावल और धान के प्रथम साक्ष्य मिले, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं हड्डियों के उपकरण की, ठीक है ना, वो तो पॉइंट है, हड्डियों के उपकरण। हड्डियों के उपकरण, जो हड्डियां थी उनसे उपकरण बनाए जाने लगे थे, ठीक है ना। और जो उपकरण मेनली थे वो हिरण के सींग के बने थे, किसके बने थे, हिरण के सींग, ठीक है ना। अब ये हिरण के सींग के उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो चिरांद से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, चिरांद से। और चिरांद कहाँ है, तो ये चिरांद जो पड़ता है ये बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। और बिहार में भी कहाँ है, सारण, छपरा जिला, छपरा और बिहार से है, ठीक है ना। सारण छपरा बिहार से मिलता है, हड्डियों के उपकरण मिले, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं दो चीज़ों की, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कश्मीर से संबंधित हैं, दोनों स्थान जो हैं, ठीक है। अब ये हैं कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ डालते हैं कश्मीर। पहला जो स्थान है इसका नाम है बुर्ज होम, क्या नाम है इसका, बुर्ज होम, इधर ही इसको से पहला जो साक्ष्य है कश्मीर, इसका नाम है बुर्ज होम, कहीं आपको मिल जाएगा बुर्जा होम, ठीक है ना, यहाँ पे जा मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है गुफ करार, क्या नाम है इसका, गुफ करार, ये भी कहाँ है, तो ये भी कहाँ है आपका, कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि बुर्ज होम की, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है जन्म स्थान, क्या अर्थ है इसका, जन्म स्थान है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या क्या मिला है, सबसे पहला यहाँ से मिला युग्मित शवदाह, युग्मित शवदाह, यहाँ से युग्मित शवदाह के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, जो कब्रें हैं, जो कब्रें प्राप्त हुई हैं उसमें इंसानों के साथ साथ कुत्तों के भी शव मिले, यानी कि जो मालिक होते थे उनके साथ साथ कुत्तों के भी शव मिले। तो मालिक के साथ किसको, कुत्तों को भी दफनाया गया था, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ लोग जो थे वो कहाँ रहते थे, गड्ढों में रहते थे। यहाँ के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, गड्ढों में रहते थे, ठीक है ना, गड्ढों में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें, ये जो लोग थे ये किससे परिचित थे, तो किससे परिचित थे, खेती से परिचित थे, ठीक है ना। बुर्ज होम से का अर्थ क्या है, जन्म स्थान। यहाँ से युग्मित शवदाह के कह सकते हैं कि साक्ष्य मिले, कब्रें ऐसी मिली हैं जिनमें मालिक के साथ साथ कुत्तों को दफनाया गया था, ठीक है। उसके बाद गड्ढों में लोग रहते थे, इसको बोलते थे गर्तावास, क्या बोलते थे, गर्तावास, ठीक है ना, लोग गड्ढों में रहते थे, इसे गर्तावास कहते थे। खेती से परिचित थे ये लोग, खेती के साक्ष्य मिले, ठीक है ना। धूसर मृद भांडों का प्रयोग करते थे, धूसर मृद भांडों का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। धूसर मृद भांड का मतलब क्या है, खुरदरे, दूसरा मतलब क्या होता है, खुरदरे। तो जो मिट्टी के बर्तन थे वो कैसे होते थे, खुरदरे होते थे। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ठीक है ना। गुफ करार
काल की बात करते हैं, इसे बोलते हैं कुम्हार की गुफा। इसका अर्थ क्या है, तो क्या है, कुम्हार की गुफा, ठीक है ना। अब हम लोग गुफ कराल की बात करते हैं। गुफ कराल में को कुम्हार की गुफा कहा जाता है। यहाँ से कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य एक साथ मिले हैं, ठीक है ना। और हड्डियों से बनी हुई क्या मिली है, सुई, ठीक है ना, हड्डियों से बनी हुई सुई मिली है। क्या मिली, सुई। और सुई का निर्माण किससे था, हड्डियों से, हड्डियों से निर्मित सुई मिली है, ठीक है ना। यहाँ से सिलबट्टे का भी साक्ष्य मिला है, सिलबट्टे का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। ये सारे के सारे स्थल किससे संबंधित हैं, तो नवपाषाण से संबंधित हैं, ठीक है ना। अब 3 स्थान है, ठीक है ना। एक है पिकलीहल, संगमकल्लू और टेक्कलकोटा। देखना, पिकलीहल, संगमकल्लू, टेक्कलकोटा, ये तीनों स्थान कहाँ हैं, तो कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ये तीनों स्थान कहाँ है, तो कर्नाटक में है। यहाँ से क्या मिला, ये जो थे तीनों के निवासी, ये कैसे थे, तो पशुपालक थे, यानी पशुपालक थे, ठीक है ना। ये दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं हम लोग। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के स्थल कौन से हैं, पिकलीहल, संगमकट्टू और टोक्कलकोटा, ठीक है। अब ये लोग कैसे थे, तो पशुपालक थे, ठीक है ना। यहाँ से राख के ढेर का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है, राख के ढेर का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। यहाँ से राख के ढेर का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। और दूसरा किसका साक्ष्य मिला है, निवास का। कह सकते हैं कि ये लोग जो थे वो स्थायी निवास का साक्ष्य मिला है, क्या कह सकते हैं कि निवास का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। पहले के लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे, पशु का जो गोबर वगैरह होता था उसको एक इकट्ठा कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर गोबर हो जाता तो पशुओं को दूसरी जगह बांधने लगते थे। फिर वहाँ पे गोबर इकट्ठा हो जाता था, जिसमें आग लगा देते थे, और आग लगने से ऐसे ही करके क्या मिला, एक राख का ढेर मिला, ठीक है ना। तो ये तीनों स्थान कहाँ से हैं, तो कर्नाटक के हैं और दक्षिण भारत से संबंधित हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बात की किसकी, पुरापाषाण काल की। दूसरे लोगों ने बात की मध्य पाषाण काल की और नवपाषाण काल की। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी इनकी, उसकी बात की हम लोगों ने, और कहाँ से कौन सी वस्तु मिली उसकी बात की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना कल का, उसमें हम लोग बात करेंगे ताम्रपाषाण काल की, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक है, ठीक है। अगले वाले वीडियो में हम लोग ताम्रपाषाण काल की बात करेंगे और थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे मानव सभ्यता की। ये वाला वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया, जैसे कि आप क्वेश्चन आता है पेपर में, मानव सबसे पहले क्या था, तो कपि था, ठीक है ना। और कपि से 2 क्वेश्चन बनते हैं, सबसे बुद्धिमान कौन सा है और मानव के सबसे समीप कौन सा है, ठीक है ना। तो उसकी बात करेंगे, और उसके बाद जब हम लोग की जो चालू होगी वो आगे सिंधु घाटी सभ्यता। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एक कमेंट जरूर करिए। वीडियो कैसा लगा आपको देख के। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।